अपनी झंड मत करवा के आ जाना कि भाई मैंने मैथ करी, मेरे से मैथ नहीं हुई, मैं आगे बढ़ गया, मेरे से रीजनिंग नहीं हुई, मैं आगे बढ़ गया, इंग्लिश पे रह गए, जीके पे रह गए, जीके आ नहीं रही, उसके बाद कंप्यूटर आ नहीं रही। अभी आज के दिन जो पेपर आया है वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है आने वाले टाइम में बिल्कुल सेम पेपर बने, क्योंकि पेपर पूरे महीने चलेगा जाए। पहले तो मेरी वीडियो 2x पे करके देखना, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आप लोगों को आगे तैयारी करनी है। अब सुनो मेरी बात। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग टफ आ रही है, लेंदी आ रही है, 5-5 10-10 क्वेश्चन छोड़ दो, झंडू तुम्हारी जीके होगी भाई। कुछ लोगों की जीके इतनी झंड होगी कि वो जीके कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपने मैथ भी छोड़ दी और जीके आपकी वैसे छूट गई, लास्ट में टाइम ही बचेगा, क्या बचेगा, क्या करोगे उस टाइम का। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपको आ नहीं रहा तो छोड़ के आगे बढ़ो। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपने अपना सेक्शन कंप्लीट कर लिया, आप अपना टाइम सोच के गए हो। सपोज आपने सोचा कि रीजनिंग में मेरे को 30 मिनट देने हैं और आपका 30 मिनट कंप्लीट हो गया, तो आप रीजनिंग ख़त्म करके आगे बढ़ जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ सोच के ही नहीं गए कि मेरे को रीजनिंग में टाइम कितना देना है, और आप रीजनिंग में 20 मिनट दे के जितने हुए ठीक है और आगे बढ़ गए। उसके बाद लास्ट में आपके पास इतना सारा टाइम बच गया कि आप खाली बैठे हो कंप्यूटर को लेकर ही, क्योंकि लास्ट में कंप्यूटर आ रही है, ये बात पता है आपको। और लास्ट में कंप्यूटर के आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 20 और 5 का सेक्शन है, तो 5 क्वेश्चन को लेके बैठे रहना। फिर वो 10 मिनट 15 मिनट आपके बेकार ही जाने। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो लास्ट में टाइम लेकर के बैठे रहते हैं, लेकिन वो पीछे जा नहीं पाते, इसीलिए उनके पेपर जो है उनका छूट जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको घर से ही सोच के जाना है कि मेरे को इतना टाइम मैथ में देना है, इतना टाइम रीजनिंग में देना है, इतना इंग्लिश, इतना हिंदी, इन सब में इतना इतना टाइम देना है। अपनी झंड मत करवा के आ जाना कि भाई मैंने मैथ करी, मेरे से मैथ नहीं हुई, मैं आगे बढ़ गया, मेरे से रीजनिंग नहीं हुई, मैं आगे बढ़ गया, इंग्लिश पे रह गए, जीके पे रह गए, जीके आ नहीं रही, उसके बाद कंप्यूटर आ नहीं रही। अभी आज के दिन जो पेपर आया है वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है आने वाले टाइम में बिल्कुल सेम पेपर बने, क्योंकि पेपर पूरे महीने चलेगा। और पूरे महीने में हो सकता है पहले 15 दिन का पैटर्न और लास्ट के 15 दिन का जो पैटर्न है, मतलब क्वेश्चन सेटअप है भाई, आज जैसे पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में ज़्यादा जीके में पूछे गए हैं और लास्ट में जाके स्टैटिक जीके ज़्यादा पूछ ले, वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यही पैटर्न पूरे महीने चलने वाला है। मेरी बात को ध्यान से सुनो भाई, बिल्कुल भी ये मत सोचना कि हम मैथ और रीजनिंग में जो है अगर नहीं क्वेश्चन आ रहे तो आगे बढ़ जाएं, बिल्कुल ऐसा मत करना। मैथ रीजनिंग का अपना एक टाइम सोच के जाना कि इतने टाइम मेरे को मैथ करनी है। अगर उतने टाइम आपकी मैथ कंप्लीट हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं हो जाती तभी आगे बढ़ना कि भाई उतने टाइम में मेरी मैथ नहीं हो रही, अब टाइम मेरा मैथ का खत्म हो गया, ये टाइम मेरा रीजनिंग का था, ये टाइम रीजनिंग का खत्म हो गया, अब मेरे को आगे बढ़ना है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ के आगे बढ़ गए, क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ के आगे बढ़ गए। हाँ, इतना जरूर है, आप पहले पूरा सेक्शन कंप्लीट कर लो। उसके बाद आपको लगता है कि आपने जो टाइम सोचा था कि इतने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए था सेक्शन और आपका टाइम बच गया, तो जो टफ क्वेश्चन आपसे नहीं हुए थे वो क्वेश्चन आप आके वापस सोल्व कर लो। फिर आपका टाइम अगर कंप्लीट हो जाता है, जो आप सोच के गए हो कि मेरे को मैथ में इतना टाइम देना है, तब भी आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, तो आप फिर मैथ को छोड़ के फिर रीजनिंग पे आओ। इसी तरह रीजनिंग और बाकी जीके वगैरह में तो टाइम का कोई इशू ही नहीं है, देखोगे करोगे आगे बढ़ोगे, देखोगे करोगे आगे बढ़ोगे, ऐसा नहीं है उसमें सोच रहे हो बैठ के। जीके में ऐसा कुछ इतना होता नहीं है। अब बिल्कुल ही बेवकूफ़ बच्चा है कि भाई जीके में एक लाइन पढ़ रहा है तो फिर तो तैयारी करके गया ही नहीं है। जो बच्चे तैयारी करके गए हैं, मेरे को उनकी सलाह है कि भाई ये बात ध्यान रखना, आप बिल्कुल भी मैथ रीजनिंग को मत छोड़ना। मैथ रीजनिंग छोड़ने का मतलब है पेपर ख़राब हो जाना। जब से पेपर की शुरुआत हुई है, शोर मचा है कि पेपर आने वाला है, बहुत सारे बच्चे मैथ और रीजनिंग में बहुत दिन दिन से पूरे पूरे दिन मैथ रीजनिंग कर रहे हैं, मैथ रीजनिंग कर रहे हैं, और वहाँ जाके आप इसी को छोड़ के आ जाओ, आप बचाओ, आपको क्या मिलेगा, आप बताओ मुझे। कुछ नहीं मिल पाएगा। मैं सुबह से वीडियोस देख रहा हूँ काफ़ी सारे टीचर्स की, और वो ये बोल रहे हैं मैथ में 5 क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाओ, 10 क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाओ। अरे मैं किसी पार्टिकुलर टीचर के बारे में नहीं बोल रहा, मैंने काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर्स को भी देखा है जो वहाँ जाके वीडियोस बना रहे हैं, और वीडियोस बना करके वहाँ बच्चों को देख के बच्चे जब ये बोल रहे हैं कि मैथ टफ थी और आगे बढ़ गए और रीजनिंग टफ थी और आगे बढ़ गए, ये सब बोल रहे हैं, तो वो सब बातें वो बता रहे हैं और उन सब बातों से बहुत सारे बच्चे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और वो मैथ रीजनिंग को छोड़ के मुझे ऐसा लगता है आगे बढ़ेंगे। तो आप एक काम करना, अपना एक टाइम मैनेजमेंट लेकर जाना कि भाई मेरे को 30 मिनट के लिए रीजनिंग करनी है, तो वो 30 मिनट जब तक कंप्लीट नहीं होते मैं रीजनिंग ही करूँगा। मेरे को 35 मिनट के लिए मैथ करनी है, 35 मिनट कंप्लीट नहीं होते मैं मैथ ही करूँगा। इस तरीके से आपको मैथ रीजनिंग का टाइम मैनेज करना है। मैथ रीजनिंग को लेकर ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं आ रहा आगे बढ़ गए, छोड़ के आगे बढ़ गए, लास्ट में फिर बहुत सारा टाइम बचेगा और तुम बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे, पेपर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। सभी को ऑल द बेस्ट। अगर मेरी कोई नीड है, वो किसी चीज़ की ज़रूरत हो, क्योंकि मैं देखो सबसे बड़ी बात ये है कि पेपर मैं भी देने जाऊँगा, ठीक है, मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा, ये पेपर मैं भी देने जाऊँगा, मुझे पता है टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, क्योंकि मैं तो बहुत सारे पेपर क्लियर किए हैं मैंने, मैं अच्छे से जानता हूँ टाइम मैनेजमेंट करना कैसे है। तो तुम लोगों को अब ये सोचना है टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। सभी के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, कोई डाउट हो
कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। लेकिन किसी टीचर के भरोसे कि भाई वो ये कह रहा है मैं ऐसा कर दूँ, या फिर कोई यूट्यूबर ये कह रहा है मैं ऐसा कर दूँ, माइक ले लेके पहुँच रहे हैं और जो है वो बाकी बच्चों से पूछ रहे हैं। सभी बच्चों का अलग अलग व्यू होता है, सब अपने तरीके से पेपर सोल्व करते हैं। तो आपको अपने तरीके से करना है, एक टाइम लेकर चलना है कि मैथ, रीजनिंग, जीके सबके लिए इतना टाइम देना है और उसी हिसाब से पेपर को सोल्व करना है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।